पैगंबर इस्लाम हुजूर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी पर कार्रवाई की मांग। पैगंबर इस्लाम हुजूर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जुमे की नमाज के बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सीओ तृतीय अनीता चौहान को दिया। वार्ड 29 में रायपुरा चौधरी इज्जत नगर के बाशिंदों ने कहा कि संत रामगिरी नामक व्यक्ति द्वारा इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी करके हिंदुस्तान के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने और मुल्क में आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की घिनौनी हरकत करने के दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का आग्रह किया गया। ज्ञापन देने के दौरान हाफिज नूरुल हसन साहब, मौलाना मुकीम अहमद, पूर्व पार्षद आशिक हुसैन, पूर्व पार्षद पति वली रजा खां, हाजी शकील अशरफी, हाजी राशिद बाबा, हसीब खां, पूर्व पार्षद प्रत्याशी राशिद खां, हाजी नदीम खां, समी खां, लाल खां, मोहम्मद जाहिद खां, तौखीर खां, रिजवान नेता, इमरान ठेकेदार, रहमतुल्लाह, राशिद वाजिद उल्लाह, इस्लाम खान उर्फ डायरेक्टर, रईस मुनव्वर बेग वगैरह मौजूद रहे। पुलिस में सिपाही पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार 23 अगस्त से यह परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। परीक्षा में सॉल्वर गैंग को लेकर पुलिस की साइबर सर्विलांस और यूपी एसटीएफ की टीमें भी अलर्ट हैं। नकल सरगनाओं पर निगरानी बरती जा रही है। यह परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होनी है। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास साइबर कैफे, फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। पहली पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि परीक्षा को लेकर 3 जोन और 6 सेक्टर में जिला बांटा गया है। 3 जोन प्रभारी, 6 सेक्टर प्रभारी, 6 सहायक सेक्टर प्रभारी, 20 इंस्पेक्टर, 92 दरोगा की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा कैमरों की निगरानी में होगी। अलग से कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। सभी 29 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 2-2 सिपाही तैनात किए गए हैं। 29 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होनी है। परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी केंद्रों के केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र प्रभारी और कक्ष निरीक्षकों को एसएसपी अनुराग आर्य और डीएम रविंद्र कुमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा 2 पालियों में होगी। यातायात व्यवस्था के लिए एसपी ट्रैफिक शिवराज ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। मुफ्त यात्रा के लिए अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड की एक छाया प्रति रोडवेज बस के परिचालक को देनी होगी, जहां अभ्यर्थी आने और जाने का लाभ उठा सकेंगे। हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं संभल का रहने वाला हूँ। कैसी परीक्षा हुई आपकी? कैसे परीक्षा का लेवल इस बार रीजनिंग पहले से बिल्कुल लो कर दी थी, लेकिन हिंदी और जीएस का लेवल अच्छा था। मैथ का भी कैलकुलेटिव था। पिछली बार रीजनिंग थोड़ी टफ थी। इस बार रीजनिंग बिल्कुल ख़त्म है, 0 है। जैसे कि देखा जाए कि पिछला जो पेपर आया था, एग्ज़ाम पैटर्न था, उससे थोड़ा सा ये इजी बोला जा सकता है। जैसे कि उसमें क्या थे, रीजनिंग के थोड़े टफ क्वेश्चन थे, जैसे कि मानसिक अभिरुचि वगैरह, वो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे पुलिस वगैरह के, जो मतलब कि मेंटली बेस्ड थे। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक मिला है, बाकी नॉर्मल रीजनिंग थी, नॉर्मल मैथ थी। बस थोड़ा सा जीएस का मतलब कि कह सकते हैं वो तो मतलब कि कॉमन ही है, थोड़ा टफ होना, बाकी ईजी था। पूरा पैटर्न ओवरऑल मॉडरेट नहीं कह सकते, ईजी कह सकते हैं। बढ़िया हो क्वेश्चन परेशान नहीं, कोई नहीं, सब बढ़िया था। पहले के मुताबिक इस बार पेपर कैसा आया? पहले के मुताबिक इस बार पेपर अच्छा हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजनाएं चला रही है, लेकिन ऑफिस में बैठे भ्रष्ट बाबुओं के कारण विधवा महिलाओं के लिए पेंशन नहीं मिल पा रही है। लगातार विधवा महिलाएं ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में बने विधवा पेंशन के ऑफिस में विधवा महिलाएं विभाग के बाबू से मिलती हैं तो बाबू कह देते हैं पेंशन आ जाएगी, नहीं तो महिलाओं के पेपर चेक करते हैं, ना ही रजिस्टर चेक करते हैं। महिलाओं से कह देते हैं लखनऊ से रुकी हुई है, पेंशन आ जाएगी, कहकर बुजुर्ग विधवा महिलाओं को वापस कर देते हैं। कुर्सी पर बैठे बाबू कारण नहीं बताते। विधवा पेंशन क्यों नहीं आ रही है, सबको एक ही जवाब देते हैं, लखनऊ से रुकी हुई है, आ जाएगी। 1.5 दर्जन विधवा महिलाएं पार्षद पति चंद्रपाल राठौर और राजेश पटेल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी नहीं मिलने पर एसीएम द्वितीय को ज्ञापन दिया। विधवा बुजुर्ग महिलाओं का आरोप है कि विधवा पेंशन के लिए डीपीओ ऑफिस जाते हैं, बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर परेशान करते हैं।
अभद्रता से बात करते हैं। सीबीगंज के मथुरापुर निवासी सरला कश्यप ने बताया, बीमार रहती हूँ, 6 महीने से विधवा पेंशन नहीं आई है। जगतपुर पनवड़िया की रहने वाली हरदेई की 1 साल से पेंशन नहीं आई है। सतीपुर की रहने वाली विमला देवी की पेंशन नहीं बनी है, चक्कर लगा रही हैं। जगतपुर पनवड़िया की रहने वाली प्रियंका सक्सेना की 6 महीने से नहीं मिली है विधवा पेंशन। आंवला के गांव कसुमरा की रहने वाली सोनबती की 2 साल से विधवा पेंशन नहीं आ रही है। नवादा शेखान की रहने वाली छोटी की 2 साल से पेंशन नहीं आ रही है। कैंट क्षेत्र की ठिरिया निवासी मुन्नी देवी की 1 साल से, किला क्षेत्र के स्वाले नगर की रहने वाली हासमा की 7 महीने से, जगतपुर पनबड़िया निवासी प्रेमवती की 3 साल से विधवा पेंशन। महिलाओं ने कहा कि हम लोग अधिकतर बीमार रहते हैं, पेंशन का एक सहारा है, वो मिल नहीं रही है। सरकार से मांग करते हैं कि हमारी विधवा पेंशन लखनऊ से जल्दी भेजी जाए। पेंशन नहीं आ रही है, बन चुकी है, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो, क्या कहते हैं बाबू लोग? जी कहते हैं आ जाएगी अभी तक आई नहीं है। अरे पेंशन बनी है, जा कहते थे बनी है आ ना रही है, या कह रहे हैं अब 4 साल हुई पेंशन नहीं आ रही। ना, 4 साल हुई, जा कह रही बनी है, बनी होती तो होती ना। तो बाबू लोग कहते हैं हाँ, जो कोई जात से जाए कहते थे हाँ बनी है। तो पेंशन बन गई मगर आई है, कोई बार नहीं है। यही कह देते नकलऊ रुकी हुई आएगी, आई नहीं है अभी तक। और बच्चन वाले वो फार्म भरवाए वो भी नहीं आए, उसमें कोई सुनवाई ना। किससे शिकायत करी आपने? आज आए हैं हम लोग इकट्ठे। हाँ, इन्हें मिले। पेंशन नहीं आ रही 7 महीने से। क्यों? पता नहीं, हम बैंक जा रहे हैं तो मुझे कह रहे हैं विकास भवन जाओ या कचहरी जाओ। बरेली आर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा बरेली में पहली बार हाथ और कलाई की जटिल सर्जरी को सिखाने के लिए हैंड एंड रिस्ट लाइव सर्जरी कोर्स का आयोजन रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में 24 और 25 अगस्त को किया जा रहा है। इस कोर्स की विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्टेडियम रोड स्थित लोक खुशहाली सभागार में किया गया। बरेली आर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और इस कोर्स के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद पागरानी ने बताया कि इस कोर्स में देश प्रदेश और बरेली के आसपास के ज़िलों से करीब 250 हड्डी के डॉक्टर भाग लेंगे और इस तकनीक को सीखेंगे। देश के वरिष्ठ व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हाथ और कलाई के सर्जन, जिनमें डॉक्टर पंकज जिंदल जो कि पुणे के हैं और इस कोर्स के डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर पीपी कोतवाल दिल्ली से, डॉक्टर विकास गुप्ता गुड़गांव से, डॉक्टर अजीत तिवारी कानपुर से आ रहे हैं, जो कि इस लाइव सर्जरी कोर्स में कलाई और हाथ की सर्जरी की नई तकनीकों की बारीकियों को सिखाएंगे। इस कोर्स को सीखने के बाद हाथ और कलाई की जटिल से जटिल सर्जरी, जिसके लिए कई बार मरीजों को दिल्ली या बड़े शहरों में भेज दिया जाता है, अब बरेली में भी संभव हो पाएगी, जिससे कि मरीजों की भागदौड़ कम हो जाएगी और उच्च स्तरीय इलाज उनके अपने शहर में संभव हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में कोई विकृति है, हाथ में झुंझुनी, हाथ में दर्द, जन्म से हाथ में कोई विकृति या अंगूठे का अविकसित होना, हाथ का पैरालिसिस, जलने से हाथ की विकृति, हाथ की चोट, हाथ में अकड़ापन होना, जन्म से ही उंगलियों के चिपका होना, कलाई और कोहनी में दर्द है, तो इस कोर्स के बाद इस तरह की परेशानियों का उच्च स्तरीय इलाज बरेली में भी संभव हो पाएगा। इस कोर्स में उत्तर प्रदेश आर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के.डी. त्रिपाठी, निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर पीयूष मिश्रा, सचिव डॉक्टर संतोष सिंह भी आ रहे हैं। इस लाइव सर्जरी कोर्स के अलावा वर्कशॉप भी होगी, जिसमें हड्डी के मॉडल पर डॉक्टर्स सर्जरी करके सीखेंगे। इस कोर्स का अनुबंध इंडियन आर्थोपेडिक एसोसिएशन व उत्तर प्रदेश आर्थोपेडिक एसोसिएशन से है और इस कोर्स का विवरण इन दोनों की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इस कोर्स को उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने 6 क्रेडिट हावर्स दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुणे से आए हाथ और कलाई के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर पंकज जिंदल, VOA के अध्यक्ष व कोर्स के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद पागरानी, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर संजय गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग को चेयरमैन डॉक्टर मनोज हिरानी, VOA के सचिव डॉक्टर आलोक शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, कोर्स के जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रवीण गर्ग और डॉक्टर RP सिंह उपस्थित रहे।